आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये एक जो है काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है जो कि माननीय उच्च न्यायालय की आज डबल बेंच में जो है डिवीज़न बेंच में जो कि आज सुनवाई थी पदोन्नति को लेकर के, उसमें जो है स्टे की खबर आ रही है। जी हाँ साथियों, स्टे हो चुका है। जी हाँ, पदोन्नति में जो टेट को लेकर प्रकरण था उसकी जो है एक अलग याचिका जो है हिमांशु राणा जी की ओर से लगाई गई थी, उसकी सुनवाई चल रही थी और उसमें मेन मुद्दा यही था कि जो है पदोन्नति में टेट अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन जो है उसकी प्रोसेस जो है जो नियमावली है उसमें संशोधन नहीं था। उसको लेकर के ही ये याचिका दाखिल थी और अपडेट यही है कि पदोन्नति में जो है पूरे प्रदेश में अब स्टे लग चुका है। और साथ ही साथ दूसरी याचिका जो कि राहुल पांडे की है, जो कि फरवरी में उसकी सुनवाई होगी। फिलहाल जो है इसी के साथ ही जो है पदोन्नति में स्टे लग चुका है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर कि पदोन्नति की प्रक्रिया अब पूर्ण तरीके से रुक चुकी है। काफ़ी लंबे समय बाद जो है पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो पाई थी और काफ़ी साल हो गए शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिला, लेकिन अब जो है पदोन्नति का लाभ मिलता है। लेकिन उससे पहले ही टीईटी का मैटर जो है कोर्ट में काफ़ी समय से चल रहा था। इसमें जो है कई याचिकाएं लगी थी और पहले भी जो है इस पर स्टे जैसी प्रक्रिया आ चुकी थी और इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया था। फिलहाल जो है आज की अपडेट में जो है हिमांशु राणा जी की ओर से अपडेट दी गई है कि पदोन्नति टेट अनिवार्य याचिका की सुनवाई का सार जो है आ चुका है। उत्तर प्रदेश विश्व सेवा नियमावली में पदोन्नति हेतु टेट अनिवार्यता हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हमारी याचिका पर आज डिवीजन बेंच में इसने सुनवाई करते हुए संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया पर स्थगनादेश पारित कर दिया। सरकार को सर्विस रूल में संशोधन कर प्राथमिक के प्रधान अध्यापक और जूनियर के सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए एनसीटी की जो गाइडलाइन के अनुरूप टेट को अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल करने हेतु निर्देशित किया है। ठीक है साथियों, और साथ यही अपडेट है और ज़्यादा अपडेट जो है इन्हीं के द्वारा फिर से दी गई है, उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो कोर्ट में आज हुआ है जो कि हिमांशु राणा जी की ओर से बताया गया है कि सर्वप्रथम उन लोगों को साधुवाद जिन्होंने इस लड़ाई को सक्षम बनाया और कार्यशैली पर भरोसा करते हुए साथ दिया। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी जी और वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी शुक्ला जी की का विशेष रूप से आभार। हमारा केस आज 16 नंबर पर खंडपीठ इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में जस्टिस जो है AR मसूदी जी और जस्टिस BR सिंह जी की बेंच में लगा हुआ था, जिसकी सुनवाई 12:48 और 1:23 तक हुई। याचिका में हमारा कहना था कि सरकार बिना टीईटी ही नहीं बल्कि जब तक बेसिक शिक्षा नियमावली यानी कि 1987, जी हाँ देखिए, बेसिक शिक्षा नियमावली 1987 की रूल 18 में संशोधन करके पदोन्नति हेतु टेट को अनिवार्य रूप से नहीं लाती है तब तक कोई भी पदोन्नति वैध नहीं होगी। जी हाँ, इनका कहना था कि जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें जब तक 18वें रूल में संशोधन नहीं हो सकता है कि टेट के बिना या टेट नॉन टेट किस प्रकार से हो, तब तक सारी पदोन्नति प्रक्रिया अनवैलिड है। इसमें टेट के साथ साथ बिना टेट दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों दावा इस पर रहेगा, जबकि एनसीटी के नियमों को बांधता है कि प्राथमिक का हेड और उच्च प्राथमिक का सहायक बनने हेतु उसी लेवल की टीईटी अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में पिछली तारीख पर सरकार से इंस्ट्रक्शन मंगाए थे और आज सरकारी अधिवक्ता रणविजय सिंह जी के पद से कोई सेटिस्फाई नहीं हुए और कह दिया कि बिना टेट एक पायदान से दूसरे पायदान आप किसी को भेजेंगे नहीं। हाँ, टेट उत्तीर्ण को लाइबिलिटी दी है, लेकिन उसमें भी एक पेंच है, जब तक रूल 18 अमेंड नहीं होता तब तक कोई पदोन्नति नहीं हो पाएगी। जी हाँ देखिए, टेट के साथ पदोन्नति हो सकती है, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग की जो नियमावली है उसमें भी इस चीज़ को लिखना होगा। समझ में आया कि उस चीज़ को आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा कि जो है जो टेट वाले हैं उनकी हम पदोन्नति कर सकते हैं या किसकी पदोन्नति करेंगे किसकी नहीं करेंगे। जब तक जो है बेसिक शिक्षा नियमावली में नहीं ये चीज़ आ जाती है तब तक यह प्रक्रिया कैसे होगी, यह भी एक बड़ी बात है। साथ ही ये स्थगनादेश पूरे प्रदेश पर है, किसी एक ज़िले पर नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपने ज़िले के लिए स्टे लाए थे, जबकि मेरा मानना था हमेशा से कि चाहे हो ना बस नियम सही रहे और पूरे प्रदेश में पदोन्नति अब तभी होगी जब हमारी याचिका में कहीं कहीं बातों को ये वर्ड टू वर्ड अमल में लाएंगे, वरना पदोन्नति के एक लंबे अंतराल के लिए ठंडे बस्ते। एक बात और, आदेश आने दीजिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी शुरू कर दी है। जो भी इस लड़ाई को अगेंस्ट में लड़ना चाहता है स्वागत है उसका। हिमांशु राणा जी, जी हाँ, इनकी ओर से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो फिलहाल यही अपडेट है कि पदोन्नति की प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से रुक चुकी है और अब यह आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है कि प्राइमरी के हेड और जूनियर के हेड दोनों के लिए टीईटी अनिवार्य है, यह बात कंफर्म है। इसमें छूट मिलना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको जो है मद्रास कोर्ट का जो निर्णय आया था उसके बारे में भी आपको अपडेट दी जा चुकी है। साथ ही साथ जो टेट पास है उनको लेकर के यह है कि जब तक बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें संशोधन नहीं होता है कि किस प्रकार से पदोन्नति की प्रोसेस की जानी चाहिए,
उसको उसमें मेंशन करना होगा, तभी जाकर के जो टेट पास हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है। इस प्रकार से कहे जाए तो जब तक ये संशोधन नहीं होगा तब तक किसी की भी पदोन्नति नहीं होने वाली है। तब फिलहाल यह प्रक्रिया अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है, और जब तक फाइनली रूप से जो है केस डिस्पोज नहीं हो जाता और साथ ही साथ सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली जो है शिक्षकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक यह प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो साथियों, फिलहाल अभी फरवरी माह में भी पदोन्नति की एक और सुनवाई है, और ये सुनवाई भी आ चुकी है। इस प्रकार से जो है पदोन्नति की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से स्टे लग चुका है। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।